नहीं, अभी तो यहाँ पे वो सैंपल मटेरियल नहीं है जिसके कारण सैंपल नहीं ले सकते, पर फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास जिसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। बाद ये घपला है, ये काम नहीं करो, उन्हें ₹1,00,000 का। जो मतलब एमबी के अंदर होता है, सरकारी एमबी के अंदर होता है, मतलब उतना ही मटेरियल लगना चाहिए था और उतनी ही खुदाई होनी चाहिए थी। तो ये तो सरासर गलत काम हो रहा है यहाँ पर। और ऐसे ऐसे सचिव और चेयरमैन की बात लगाओ, वे और काम पे सड़क बनती है कोई भी उनके गए, जब वहां जाके चेक करते तो यहाँ भी क्या होगा? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था, नहीं करा तो उनकी गलती है। अब सुनने में आया कि इसका स्टील 27 क्विंटल के आसपास एलवेलो हुआ था, तो इसमें मात्र इस बीम के अंदर 6 ही सरिये लगे हुए हैं। वो जांच भी नहीं की पा सकती है जी, इसमें सब कुछ गोलमाल है। नहीं, इस बारे में कोई सूचना नहीं है, पर जो गिराने का वो था तो गिराना जरूरी था जिससे कोई हादसा ना हो, तो इसलिए गिराना जरूरी था, और बाकी एजेंसी ने किया है। किसान न्यूज़ हरियाणा में आपका एक बार फिर स्वागत है साथियों। लाइव जुड़ गए आज आप उकलाना मंडी से। उकलाना मंडी में नगर पालिका द्वारा लगभग 11 लाख की लागत से बनने वाला स्वागत गेट की आज जांच के लिए टोहाना से एक्शन पहुंचे हैं। पूरी बारीकी से आज जांच होगी, ये देख सकते हैं। एक बार उसको खोदकर और उसकी फिर जांच होगी, और हम कोशिश भी करेंगे एक्शन से बात करने की, भाई किस तरह की आप जांच करेंगे। एक बार जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर भी करें, कमेंट भी करें। नगर पालिका द्वारा बनाए गए गेट, इस स्वागत गेट का नाम महाराजा अग्रसेन स्वागत गेट था। आज उसकी जांच के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। देखते हैं क्या कुछ इस जांच में निकलेगा, और हम जांच अधिकारी से बात भी करेंगे। मैं अंकित वशिष्ठ, कार्यकारी अभियंता नगर परिषद टोहाना से हूँ। 18 तारीख को एक उकलाना के लिए खबर आई थी जिसमें कमिश्नर साहब ने एक इंक्वायरी दी है, और जिसकी जांच करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ लैब के वो स्टाफ आया है, और हमने एक टेस्ट लिया है, और बाकी जैसे ही टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके बाद इसकी कार्रवाई की जाएगी। किस चीज़ का आज आपने जो टेस्ट किया है, क्या कुछ मामला बताइए? इसका रिबाउंड हैमर का एक टेस्ट है, जिससे कॉलम का टेस्ट किया जाता है, जिसमें सीसी डली हुई है, उसकी स्ट्रेंथ आती है, और इसके अनुसार इस पर कार्रवाई करते हैं। जो ये काम हो रहा था, क्या एस्टिमेट था, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, एस्टिमेट तो कागज में पढ़ ले लिए हैं मैंने, और उसके बाद आपको रिपोर्ट जब बनेगी पूरा तब बताया जाएगा। कहाँ का सैंपल लिया गया है और क्या क्या इसके अंदर नुकसान हुआ, तो थोड़ा बता दीजिए। नुकसान तो जो इस पे स्लैब डाली थी, वेलकम गेट बन रहा है यहाँ पे, और उसमें जो स्लैब गिर गई थी, और उसके बाद पिलर का सैंपल लिया गया यहाँ पे। पिलर का सैंपल है और गिरी स्लेब है? नहीं, गिरी स्लैब का तो फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, उसको असेस करेंगे, जो उसमें स्टील और वो है, वो रिपोर्ट करके कंबाइंड रिपोर्ट बनेगी। तो उस जो गिरा हुआ मटेरियल, क्या उसकी सैंपल नहीं लिया था? नहीं, अभी तो यहाँ पे वो सैंपल मटेरियल नहीं है जिसके कारण सैंपल नहीं ले सकते, पर फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास जिसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। तो जो अंकित जी, जो मटेरियल गिरा, तो क्या इसको उठाने के लिए किसी के आपकी तरफ से कोई आदेश दिया गया था कि इसको उठा दिया जाए? नहीं, ये तो बिल्कुल गिरा हुआ था, तो उसमें तो गिराना जरूरी था, नहीं तो कोई हादसा भी हो सके, तो हादसा होने से बचे। गिरने के बाद जो मटेरियल उठाया गया, हाँ हाँ, वो किसके द्वारा उठाया गया? तो एजेंसी द्वारा ही उठाया गया। एजेंसी द्वारा। कोई आप से सूचना दी गई है कैसे उठाया गया उसको? नहीं, इस बारे में कोई सूचना नहीं है, पर जो गिराने का वो था तो गिराना जरूरी था जिससे कोई हादसा ना हो, तो इसलिए गिराना जरूरी था, और बाकी एजेंसी ने किया है। रोड ब्लॉकेज हो गई थी जिसको हटाना जरूरी था बस। तो जो एमबी भरी गई है, उसमें क्या कुछ मटेरियल भरा गया आप लोगों ने? अभी कोई ऐसा एमबी नहीं भरी गई है, अभी कार्य चल रहा है, कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही एमबी भरी जाती है। रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? रिपोर्ट 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो ये कुछ सोशल मीडिया पर थी कि जो एस्टिमेट था उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा था, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो ये मौका देख लिया है, एस्टिमेट के अनुसार ही कार्य हो रहा है, और एस्टिमेट के उसके अंदर तो बता रहे कि है ही नहीं, तो आप हाँ, तो जो एस्टिमेट है उसके अनुसार चेक करके फिर रिपोर्ट दी जाएगी। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो एस्टिमेट के अनुरूप काम हो रहा है। मौके पे जो कार्य होता है उसके हिसाब से वेरिएशन और डेविएशन भी की जा सकती है, पर ब्रिक वर्क इसमें नहीं थी एस्टिमेट में, और बाकी मौके अनुसार जैसा होगा वो किया जाएगा।
जो मेन कहा जा रहा है कि ठेकेदार है जो मनमानी करता है, इस बारे में नहीं, वो तो देखो रिपोर्ट आने के बाद ही है, ऐसी हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होगा। ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, रिपोर्ट आने के बाद जिसकी गलती होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन की मांगते हैं रिपोर्ट? 2 से 3 दिन में आ जाएगी। 2 से। सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। आज जो ये महाराजा अग्रसेन जी का द्वार बना था, उसकी जांच के लिए कुछ अधिकारी आए थे जो शायद टोहाना से एक्शन साहब थे कोई। उन्होंने यहाँ के सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की है। उन्होंने क्या किया, यहाँ कोई मशीन लगा के चेक करके गए। आप देख सकते हो ये देखिए, ना कोई इसमें सरिया दिख रहा है ना कुछ और है। या तो इसको फोड़ के देखते भाई इसके अंदर स्टील कितना है, जैसे सैंपल बनाते कोई भाई कितनी सीमेंट है, ना वो किया गया। और जो पड़ा है छज्जा ऊपर, ये देखिए, उसका कुछ है ही नहीं, उसके बारे में कोई वो नहीं करके गए अभी। उन्होंने तो सिर्फ उनका सबूत मिटाने के लिए पहले ही सामान उठवा दिया और अपने को पाक साफ करने के लगे हुए हैं। एक्चुअली तो इसके अंदर पूरा खोद के से सरिया चेक करे भाई कितना इसके अंदर सरिया है, कितनी सीमेंट है। कोई भी जांच के नाम पे एक फॉर्मेलिटी हो रही है। यदि जांच करनी है तो अच्छी तरह करे। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई जो भी इसमें दोषी है, ये नहीं किसी को मोहरा बनाया जाए, छोटे अधिकारी को किसी को बेचारे को मोहरा बना के वैसे ही जांच करी जाए, कोई फायदा नहीं। जो बड़े मगरमच्छ है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज वगैरह उन पर कार्रवाई होनी चाहिए इसमें, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कौन है वे बड़े मगरमच्छ? आप मगरमच्छ उनका तो- नाम बताएं। देखो, नाम तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, पब्लिक भी जानती है सारी। नाम तो और भाई बहुत बोलने लग रही है, जिनका मिर्ची लगे हुए आप बोल चाहिए। नाम की तो नहीं है, नाम नहीं ले सकते हम, नाम कैसे ले? उसमें तो फंसे तो होगा जो इसने एस्टिमेटर में बनाए बेचारे। जो बनवाने वाले कौन है उनका, जो एक छोटी छोटी सड़क का भी आके नुमाइश करते हैं भाई नहीं ऐसे ईंट लगी है, ऐसे लगी है। और इतने बड़े पिलर के लिए, इतने बड़े गेट के लिए आए नहीं एक बार भी। उनकी देख रेख में काम हो रहा है, अनऑफिशियल अपनी मर्जी से काम करा रहे हैं। एक भी ईंट नहीं लगनी चाहिए, ईंटें लगाई हुई है। क्या नगरपालिका सचिव या नगरपालिका चेयरमैन ने कभी आकर ये देखा है कि ये गेट क्या किस प्रकार बन रहा है? ऐसे ऐसे सचिव और चेयरमैन की बात लगाओ, वे और काम पे सड़क बनती है कोई भी उनके गए, तो वहां जाके चेक करते तो यहाँ भी क्या होगा? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था, नहीं करा तो उनकी गलती है। मालिक तो वही है यहाँ के। जब एक छोटी सड़क का रिपेयर होती है वहां जाकर वे काम रुकाते हैं, वहां पे अपनी मर्जी से काम चलवाते हैं। तो यहाँ के उन्होंने देखा नहीं, देखना चाहिए था। जिम्मेवार तो वही है, मालिक है यहाँ के। गर्ग साहब जो ये मटेरियल गिरा है वो मौके पर है नहीं। हाँ जी बिल्कुल। जो कमी थी, जो परला जो बीम था इसमें कमी थी। जो वहाँ पे थी उन्होंने जेसीबी से गिरा के वो सबूत मिटा दिया। यदि उन्हें इतने साफ थे तो यही रखना, साइड में बलबा कर देते, चलो रास्ता खोलना था। वे तो मौके से नगर पालिका के कर्मचारी आए हमारे, उन्होंने आके यहाँ से सारा सामान उठा दिया और सबूत मिटाने की कोशिश कर दी गई। ऊपर सरिया देख रहे तो ना कोई सरिया दिख रहा ना कुछ भी है। अब किस चीज की जांच करेंगे? क्या मानते पिलर हैं की करें? जांच जो सही होगी या फिर फॉर्मेलिटी हम तो यही कहेंगे भाई जांच तो अच्छी तरह होनी चाहिए, नहीं है तो ऊपर ले और अधिकारी को बोले, किसी को, मंत्री जी को भी कहेंगे, सभी को कहेंगे, सीएम साहब के भी कहेंगे हम पैसों। जो जांच अधिकारी यहाँ पर जांच करके गए हैं, उनकी जांच से आप संतुष्ट है? नहीं, उन्होंने तो सिर्फ यहाँ पे आपके सामने निशान मार के यहाँ पे कुछ मशीन की रीडिंग थी वे लेके चले गए। यहाँ आप देख सकते हो भाई कोई ऐसी जांच हुई है? क्या पता चलता है इससे? एक छोटी जांच करके ड्रिल मशीन थी, अच्छी तरह ड्रिल से देखते सरिया कितना है, या तुड़वा के देखते भाई इसमें सरिया कितना है, सीमेंट कितनी है। कोई भी ना कोई सैंपल बनाया गया यहाँ का। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन कौन शामिल है इस भ्रष्टाचार में? शामिल तो जांच का विषय, देखो जांच करेगा। मैं तो ये कहता हूँ किसी एजेंसी जैसे क्राइम ब्रांच है, विजिलेंस है, उनको जांच दी जाए अच्छी तरह। जब बात होगी लैब टेस्ट होए, सारा काम होए, तभी पता चलेगा। और इसी इनका कहना कि सैंपल नीचे के लिए, नीचे वाले ही ऊपर होंगे। नहीं, ऊपर का काम आप जे हिसाब से पूछिए, एमई साहब से पूछिए। ये काम तो पहले उनकी देख रेख में हो चुका है। अब तो बाद में उन्होंने रात के अंधेरे में जो भी काम किया है, लेंटर लगना चाहिए 3 फुट का, लगाया हुआ 4 इंच का सरिया आपके सामने कटा हुआ है, 4 सरिया दिख रहे हैं। ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। गर्ग साहब ये जो स्वागत गेट बनने लग रहा था, कितने की लागत? ये लगभग 11.5 लाख की लागत से था। और अबोव में सबसे बड़ी बात देखो, आज तक कोई टेंडर अबोव में नहीं जाता, बहुत कम जाता है। ये टेंडर अबोव में सुनने में है कि हमें तो कोई कागज देते नहीं है। जो इनसे बात हुई बता रहे हैं, अब अबोव में लेने के बाद भी एक घपला है, ये काम नहीं करे उन्हें लाख रुपए का।
बिल करा रहे हैं 11-12 लाख का इसका आगे। ये तो बना नहीं, बनता तो जैसे हमारा एक मास्टिक रोड है, 1 करोड़ का उसका बिल पास हो चुका है। एक्चुअली काम उसमें 30 लाख का भी नहीं है, 30-35 लाख का। बीजेपी वाले तो लोग ईमानदार सरकार है। देखो बीजेपी के सारी अंगली बराबर नहीं होती, कुछ तो पाएगा जब भी अगले के पीछे हाथ है किसी का, तभी अगला छाती ठोक के चल रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, कोई कुछ कर सकता उसका ठेकेदार का। क्या इसके सैंपल की पूरी स्पष्ट रिपोर्ट आएगी? देखो जी सैंपल लेके जाएंगे जब ही आएगी, अभी सैंपल लेके ही नहीं गए है। आप भी नगर पालिका में वाइस चेयरमैन रहे हो, पार्षद हो, तो आपको हाँ हाउस की मीटिंग में इसका मुद्दा उठाना चाहिए। हाउस की मीटिंग तो पहली बात होती नहीं, बहुत कम होती है। कोई स्पेशल मुद्दे पे जैसे वो भी कोई लाल डोरा का लेके मीटिंग है, इस बारे में कोई मीटिंग नहीं रखते हुए। अरे एक और नगर पालिका में जाए आप एमसी को शिकायत लेके या कुछ काम, भाई वहाँ झूठे मुकदमे से सबसे कोई डर लगता है, आप भी मानते हो। वहाँ कोई भी जाता है उसके विरुद्ध में 1 मिनट में एफआईआर करा देते हैं, चलो भाई सचिव कराता है और कौन कराता है झूठी। आप पे भी हुई है? हाँ बिल्कुल, 2 बार तो मेरे विरुद्ध भी इन्होंने कराने की कोशिश करी है। तो आपने इसकी कोई शिकायत उच्च अधिकारियों या बिल्कुल की सरकार थी से की है? कि सीएम साहब को की सभी को, वो जांच भी नहीं के पास आती है जी, इसमें सब कुछ गोलमाल है। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भाई सेक्रेटरी गोलमाल कर रहा है। देखो मैंने ये कहा भाई जांच में गोलमाल है, ये कौन है वो तो जांच होगी से भी पता चल जाएगा। उकलाना नगर पालिका सचिव आप कहते हैं कार्यालय में जाने के पश्चात एफआईआर लॉन्च करवा देता है, इससे पहले कितनी बार किस किस पे एफआईआर लॉन्च हुई? देखिए वो तो आपको ही पता है भाई, हमारे एक 4 नंबर के एमसी है उनके विरुद्ध भी हुई थी, कि पत्रकारों पे भी पहले हो चुकी है, सभी को पता है, ये तो कहने की जरूरत है नहीं। आप तो यहाँ के मालिक हो, आपको सब पता है, वैसे भी कुछ हो ही नहीं सकती बात। और ऐसे हाँ जी, जो सैंपल ऊपर की कहाँ की आप मांग कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ जो स्लेब बनी थी एक्चुअली उसके सैंपल जाना चाहिए था। ये सामने आपके टुकड़ा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इनकी भेजे सैंपल भेजने। कितना सबसे ज्यादा तो स्टील कितना है ये देखिए ना, 27 क्विंटल। एस्टिमेट में क्या था आपको है जानकारी? देखो एस्टीमेट में एक्चुअल तो क्या लगभग 27 क्विंटल के आसपास इसके अंदर सरिया की है जो भी डलना चाहिए, और मेरे हिसाब से डला नहीं हुआ 270 किलो भी। ईंटों की जिक्र किया हुआ था कि ईंटों अब इसमें कोई काम नहीं है, एस्टीमेट के अंदर नहीं दिख रहा हमें, कुछ छुपा हुआ हो तो हमें नहीं पता। ब्लॉक ओनली सीसी का काम है, आरसीसी का उसमें। तो इसके आप लोग और क्या शिकायत हम तो करेंगे? कहते हैं अच्छी तरह की जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उनकी सजा होनी, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए उनके विरुद्ध। ये तो आदमी मारने का काम था, रात को कोई टपता है ऊपर से छज्जा गिर जाता, ये तो साथ पड़ गया, 1 महीने बाद 2 महीने बाद गिर जाता तो जान माल का बहुत ज्यादा तो नुकसान हो इसमें सकता कौन था। कौन दोषी होना चाहिए? देखो दोषी जांच के बाद पता चलेगा ना कौन कौन दोषी है। ओके जी। ठीक है, थैंक यू। सब चैनल वालों को राम राम भाई, सब पत्रकारों को भी राम राम, सभी देखने वाले को राम राम भाई। यो अपना एक 24 के अंदर गेट बना था, जो स्वागत गेट बनाया गया था, और इसकी जब खुदाई हुई थी, जब हमने यो रुकवा दिया था गेट, भाई इसकी खुदाई गहरी नहीं है, ठीक है ना। वो न बोले इसकी खुदाई हमें 8 फुट के करीब लेके जाएंगे, और इसकी खुदाई हुई थी मात्र 3 फुट। 3 फुट के अंदर 2 फुट से ही उठा दिया गया, 2 फुट से उठा दिया गया था। तो अब सुनने में आया कि इसका स्टील 27 क्विंटल के आसपास एलवेलो हुआ था। तो इसमें मात्र इस बीम के अंदर 6 सरिये लगे हुए हैं, 4 सूत के, आधा इंची के 6 सरिये लगे हुए हैं। और जब ये गिरा, नीचे गिरा, तो ये तो हादसा होने से बच गया थी, कोई मर भी जाता या बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ऊपर भी स्लेब के अंदर मतलब 5 सरिये नीचे से और 4 सरिये ऊपर थे, ऊपर भी कोई सरिया नहीं था। और सेट करे उड़े इसके अंदर कट्टे लगाए गए हैं। और पहली बात तो इसकी खुदाई गहराई और होनी थी, 8 फुट से उठ के आना था ये। और मैंने सरकारी काम बहुत किया है, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी टेंडर बहुत लिए है सरकारी काम के। और जो मतलब एमबी के अंदर होता है, सरकारी एमबी के अंदर होता है, मतलब उतना ही मटेरियल लगना चाहिए था और उतनी ही खुदाई होनी चाहिए थी। तो ये तो सरासर गलत काम हो रहा है यहाँ पर। और साथ में दुकान वाले भी परेशान हैं, 3 महीने 4 महीने से दुकान वाले परेशान हैं। और ये तो ये कर दिया भाई, ये जैसे जोड़ पे गेट बनाते हैं भाई, स्वागत गेट बना दिया, मैच जोड़ के अंदर गई, स्वागत गेट से अंदर गए, आगे सीवर का पानी है, स्वागत करो भाई, पैंट साम गए, टप जो रो।
ये स्वागत गेट हो गया। इस गेट को बढ़ाने से पहले पहले आगे का विकास होता, गली ऊंची होती है, सीवर लाइन है जो वो सही होती, जब इसको बनाने का फायदा था। और ये तो भाई सरासर गलत बन रहा है। इसमें देख हम तो सहमत नहीं है इस बात में। जो काम होना चाहिए एमबी सरकारी कागजों में जो काम है, जो बजट है, उसके हिसाब से इसमें पैसे भी लगने चाहिए और उस हिसाब से इसके अंदर स्टील लगना चाहिए। ठीक है ना। तो अब सरकारी ऑफिसर आए थे, एक्शन आया था, जय आया था। जब ये गेट बनता है तो एक्शन का काम होता है फाइल बनाने का, एसडीओ का काम होता है उसके ऊपर राउंड लगाने का, ठीक है। और जई का काम होता है यहाँ बैठ के देख रेख के, जई के अंदर देख रेख के अंदर काम होना चाहिए। ये जई यहाँ आया नहीं, एक्शन यहाँ आया नहीं, वर्ग मिस्त्री यहाँ आया नहीं, वो जैसे मर्जी पेल के जाते रहे। अब पीछे से आदमी मरो चाहे कुछ भी मरो, उनको क्या मतलब है। अब जो जांच हुई है अब भी कुछ भी नहीं। जांच का मतलब ये होता है कि मतलब सैंपल लिया जाए, ईंट का सैंपल लिया जाए, कंक्रीट का सैंपल लिया जाए, दिल्ली के अंदर जाएगा, लैब के अंदर जाएगा, उसकी टेस्टिंग होगी, भाई इसमें कितना सरिया है, कितनी सीमेंट लगी है और कितनी कौन सी क्वालिटी की सीमेंट लगी है। ये सब गलत हो रहा है काम, इसको आवाज उठाओ। सैंपल लिए गए? सैंपल यहाँ के लिए थे सर, ये ऐसे घूर रहा है, ऐसे घूर रहा है। बताओ इसमें कहाँ सीमेंट होगी, बताओ। शुभ नाम आपका? शुभ नाम मेरा कृष्ण कुमार, गांव कुंदनपुरा।